लिंक आप लोग YouTube पे जा कर के वहाँ से लिंक ले सकते हैं। वैसे मैं लिख के दे रहा हूँ फिर से लिंक आपको सुविधा के लिए। तो लिंक दोस्तों वही है जो हम डेली यूज करते हैं YouTube के ऊपर में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ चैट विंडो में। हालांकि यहाँ से कॉपी नहीं होता है, फिर भी youtube.com/team ओके। चैट मैंने कॉपी का सिस्टम मैंने बंद कर रखा है। मैं प्रयास करूंगा कि आज सेटिंग में जाके कॉपी का सिस्टम चालू कर दूंगा, तो कल से आप लोग इसको कॉपी कर पाओगे। ओके, लिंक भेज दिया मैंने, लिंक भेज दिया, आप चेक कर लो आप लोग, यूट्यूब का लिंक भेज दिया नाउ। तो फ्रेंड मैं यही बोला था कि आप देखो कि हम बोलते हैं कि कभी भी मैसिव एक्शन तो जरूरी होता है हमेशा बिजनेस के लिए, बड़ा करने के लिए, बट मैसिव एक्शन के पहले हम एक्शन किस चीज पे लें, ये विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करने जाएं जिसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा। और बहुत ही खुशी होती है दोस्तों ये देखते हुए कि कम से कम डीके सर के पास में ये जो है ना, ये जो एक्शन है, ये जो उनको विजन जो बोल सकता हूँ कि वो जो जज करने का या देखने की जो क्षमता है दोस्त ना, वो तो खतरनाक है, बहुत ज़बरदस्त है। तो आज कहीं ना कहीं आप भी देख सकते हैं कि डीके सर ने ये आज जो वीडियो लाइव किया था उससे उन्होंने एक चीज़ तो फील करा दिया कि किस तरीके से आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होने वाली हैं और किन चीज़ों को हम फोकस करके बड़ा व्यवसाय करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आप लोग को यही बोलूंगा कि इस वीडियो उनके फेसबुक लाइव को ध्यान से आप लोग जाके देखना और देखने के बाद में वंस अगेन आप उसको जज करना कि यदि किसी कंपनी के सीईओ इतने विजनरी होंगे तो आखिरकार हमारे ऊपर आप पर क्या असर पड़ेगा या उसका हमारे बिजनेस पे क्या असर जाएगा फ्यूचर में जाके, क्योंकि विजन के आधार पर दोस्तों बिजनेस चलता है। सो नाउ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सौम्या जी को। दोस्तों सौम्या की बात करें तो हाउसवाइफ है, 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ ये कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आई और इंडिया के एक इंटरनेशनल कंपनी ही थी, थी नहीं है एग्जैक्टली, टपरवेयर। आप लोगों को शायद आइडिया हो कि टपरवेयर दुनिया की बेस्ट प्लास्टिक यूं कर लेके उनके प्रोडक्ट्स बेचती है। जैसे मेरे पास ये मेरा पानी का बॉटल है, राइट, ये देखेंगे ये टपरवेयर का है, दिखाई दे रहा है ब्रांड, ये शायद दिख रहा होगा, ये टपरवेयर का है। तो टपरवेयर बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और बहुत बड़ी है, दुनिया भर में चलती है। और इसके बारे में माना था कि इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और हानिकारक नहीं होते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। मुझे जहाँ तक पता है कि सिंगल एरिया जनरली लोगों को मिलता है काम करने को, उन्होंने 2 एरिया में काम किया था मुंबई के अंदर में, उसके बारे में वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे आपको। उसके बाद में लगभग 1 साल के अंदर फिर वो वेस्टीज ज्वाइन की और 1 साल के अंदर स्टार डायरेक्टर के रैंक पे गई, उन्होंने अचीव किया। अब एज अ हाउस वाइफ सोचो यदि 1 साल में स्टार डायरेक्टर जाना मजाक बात अपने में नहीं है, राइट। तो एज ए स्टार डायरेक्टर वहाँ पे गई, लेकिन वही फीलिंग उनके दिमाग में भी चल रही थी कि यार टीम नहीं कमा पा रही है। मेरे पास कि मैं स्टार डायरेक्टर चली गई, मैं मेहनत कर रही हूँ, बट टीम की अगेन अर्निंग नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। तो जब इनको पता चला ओके लाइफ के बारे में, तो ऑब्वियसली जैसे हम सभी लोग घबराते हैं शुरुआत में कि यार इस रैंक पे जाके छोड़ के कैसे जाऊँ, ऑब्वियसली इनके साथ भी हुआ होगा, बट उन्होंने हार्ड बन के या वो लोग कठोर बन के डिसीजन लिया अपनी टीम के लिए कि यदि मैं कठोर बन के डिसीजन नहीं लूँगी तो ऑब्वियसली टीम की इनकम तो नहीं आने वाली, राइट। तो ऐसे केस में इन्होंने डिसीजन लिया ओके लाइफ का और मुश्किल से 3 महीने पहले इन्होंने काम हमारे साथ में स्टार्ट किया था। 3 महीने तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो 1.5 महीने ही बोलूँगा वैसे तो, यस। लेकिन डेली बेसिस पे ट्रेनिंग्स ले रही हैं और डेली बेसिस पे मीटिंग कर रही हैं, प्लान कर रही हैं, और कैसा प्लान कर रही हैं ये आप लोग देखेंगे अभी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि एज ए जो वुमेन पावर हमारी है, यदि वो इतना बढ़िया कर सकती हैं 2-2, 3-3 महीने के अंदर में, और यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 2-3 महीने हो गया बट प्लान प्रेजेंटेशन करने को बोला जाए तो आप बोलते सर तैयारी नहीं है, तो दोस्तों थोड़ी सी तकलीफ होती है कि आपका एंटरप्रेन्योरियल जो जर्नी है ना वो बड़ा टफ होने वाला है यदि आपको प्लान देने नहीं आता तो। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा सौम्या जी को। सौम्या जी मुझे सुन पा रही हैं आप? सौम्या आप सुन पा रही हो मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही सौम्या, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नो 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 वॉइस नहीं आ रही आपकी सौम्या। एक बार आप माइक को दोबारा चेक कर लो, माइक्रोफोन को, या माइक निकाल के, एक बार माइक निकाल के चेक करो पहले, आप आवाज आ रही है आपकी? एक बार मोबाइल से डायरेक्ट चेक कर लो पहले आप। अभी आ रही है, बहुत कम आ रही है। कोई नहीं सौम्या जी, कभी कभी डिस्टर्बेंस दोस्तों हो जाती है, तो कोई नहीं, सौम्या आती रहेंगी। तो मैं आपको ये बोला दोस्तों कि आप समझना सबसे बड़ी होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कंपनी की तैयारी। यदि आपकी तैयारी बड़ी है तो आप जीतोगे।
ना हमारी तैयारी क्या है, पीछे 3 सालों में हमने साबित किया है, और अगले अगेन 6 महीने में जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी, इंडिया नहीं दुनिया देखेगी कि इंडिया की में एक ऐसी भी कंपनी है जो हर विपरीत परिस्थितियों में कैसे कैसे डिसीजन लेके अपने आप को बड़ा करती जा रही है। हमारा कोई प्लानिंग नहीं था ई कॉमर्स का, लेकिन कंपनी लगभग 4 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर में, अब वो भी अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर। क्यों? वी नो वेरी वेल कि जो लॉकडाउन का सिचुएशन आया है, अगले साल भर तक ही ताल कटोरा में कोई मीटिंग सेमिनार नहीं होने वाला। अब तो मीटिंग सेमिनार ऐसे होने वाला जैसे हो रहा है। अब तो कोई लीडर कोई अचीवर बनेगा दोस्त, उसका सेलिब्रेशन स्टेज पे नहीं होगा, उसके सेलिब्रेशन वीडियोस बना के किए जाएंगे। एंड हमने कर ली, टीम मेंबर्स ने कर ली तैयारी कि हमारे जो भी अचीवर्स हैं उनका किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह उनको तैयारी करनी है। हमने स्टूडियो बना के उनको शूट करके उनको वीडियो वायरल करेंगे, तो हमने कर ली उसकी तैयारी। तो हर व्यक्ति चेंज कर रहा है बिजनेस करने का तरीका, और इसी वजह से लॉकडाउन में हमारी कंपनी ने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, राइट। हम लगातार डेली मीटिंग करते जा रहे हैं 3 बजे, बस इसलिए कि आप लोग प्लान को सीखो, जो नए लोगों प्लान को देखें कि एटलीस्ट क्या है इस कंपनी का प्लान, कैसे कंपनी प्लान को रन कराती है, जिससे कम से कम अपने लोगों को जब आप ला पाएँ तो आपको ये तकलीफ ना हो कि मैंने कल ज्वाइनिंग किया, सर मुझे प्लान देने नहीं आता, मैं क्या करूं। आप तो वहाँ बैठो लॉकडाउन में, कैसे प्लान दूं? तो वो कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने लोगों को लिंक फॉरवर्ड करनी है, उन लोगों को कनेक्ट करना है, ना कि आपको वहाँ पे जाके कुछ भी उनको ये बताना है कि भाई मैंने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया है, राइट। आप देख सकते हैं। सौम्या सुन पा रही हो आप? आवाज़ आई? सौम्या आवाज़ तो नहीं आ रही है, फिर से बार बोलिएगा आप। आवाज़ नहीं, कहाँ से आ रही आवाज़? ये बहुत लाइट आवाज़ आ रहा है कहीं से नहीं। एक मिनट, आप मेरे फ़ोन पे कनेक्टेड हैं? आपका ना फ़ोन कटा ही नहीं मेरे फ़ोन से, मुझे लगता है इस वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है उधर। अब करो सौम्या, अब आप बोलो कुछ। यस सर। परफेक्ट है। मेरा फ़ोन कनेक्टेड था ना, वो डिस्कनेक्ट नहीं था, इसलिए अब आपकी आवाज़ मेरे फ़ोन पे आ रही यस थी। सर, अब आ रही है, बहुत यस तेज यस, गो आवाज अहेड है। नाउ, दिस इज योर टाइम मैम, प्लीज गो अहेड। अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, 5 मिनट कम से कम एटलीस्ट, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या है, कैसे इस फील्ड में आई, फैमिली यस थोड़ा सर। सा बता के आप प्लीज गो अहेड। यस सर। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सौम्या है, और जैसा कि सर ने बताया, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ तो नहीं कहूँगी, मैं एक होम मेकर हूँ बेसिकली। मैं अपना घर और परिवार संभालती थी, और ये सोचते सोचते कभी एक दिन मुझे लगा, मैंने एमएससी की पढ़ाई किया हुआ है, तो कभी प्रोफेशनली सोचा नहीं कि कुछ काम करूँगी। सौम्या तो सौम्या सौम्या सौम्या, आपने ईयरफोन लगा रखा है? यस सर। थोड़ी सी करीब रखेंगे, आवाज वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा अभी ठीक है सर। पहले से बेटर है। प्लीज गो अहेड हाँ नाउ। सर। जी जी बोलिए। तो जब बच्चे थोड़ा सा बड़े होने लगे तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि हाउस होम मेकर भी थी। और जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टपावेयर में, तो मुझे लगा ठीक है, ये मैं पार्ट टाइम में कर सकती हूँ जब बच्चे स्कूल में होंगे। और मैंने वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करी, और मैंने 6 ईयर वेरी डेडिकेशन के साथ मैंने उस इंडस्ट्री को दिया। वो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती थी, और मेरी कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि मैं वुमेन्स को डेवलप करूं, वुमेन्स को एम्पावर करूं, और उनको हेल्प करूं उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए। सो ये करते हुए मैंने 6 साल जब अपने डेडिकेटली दिए, और मैं वहाँ पे बॉम्बे में 2 एरिया संभाल रही थी, और इसी के साथ साथ मुझे साइमल्टेनियसली अपॉर्चुनिटी आई, जो कि कल के हमारे जो स्पीकर थे प्रेरणा मैम, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया इस चीज में आने के लिए। बहुत ही डरते मन से मैंने उनको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन किया नहीं। और जब मैंने एंटर किया उस सिस्टम में, तो विद इन अ ईयर, जैसा कि अखिलेश सर ने बताया ही है आप लोगों को, मैंने स्टार डायरेक्टर लेवल अचीव किया। और कहीं ना कहीं मन में डायरेक्टर बनने के बाद से ही जब एक फील आ रही थी कि मैं प्रमोट तो करने जा रही हूँ, सिल्वर डायरेक्टर बनने जा रही हूँ, लेकिन मेरा जो डायरेक्टर बन रहा है, क्या वो भी कुछ कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। सौम्या और थोड़ा सा मैं करूंगा, सौम्या एक्चुअली आपके घर में ईयरफोन हो बाई चांस डायरेक्ट वाला, वायरलेस के बजाय? मेरा हाँ तो तो मेरे फोन में वायरलेस वाला ही कनेक्ट है, वो वाला ब्लूटूथ कनेक्टेड है हाँ, मेरे फोन। हाँ। ईयरफोन जैक वाला होगा तो लगा देती तो और अच्छा रहता। ओके, इस मैं फैन बंद करती एक हूँ बार ट्राई करिए। शायद। हाँ हो सकता है, एक बार थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही है वॉइस में, इसलिए बोल रहा हूँ, काफी लोगों का कंप्लेन आ रहा है, साउंड नहीं आ रही है। अभी ठीक है सर। बेटर है, यस। ओके।
मैंने स्टार डायरेक्टर लेवल पे मैं तो पहुंच गई, मुझे इनकम हो रही थी लेकिन मेरी टीम नहीं कमा पा रही थी, और वो कहीं ना कहीं दुख रहा था कि अगर टीम नहीं अर्न करेगी तो कहीं ना कहीं वो मुझे जरूर छोड़ेगी। और उनके छोड़ने का मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं जिस उम्मीद से वो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, उस उम्मीद से मैं कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद पे खरी ना उतरूं, इस चीज का डर ज्यादा था। सो फॉर्चुनेटली आई कैन से कि सागर सर और प्रेरणा मैम की तरफ से अगेन हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ओके लाइफ केयर। जब बिजनेस प्लान देखा और कैलकुलेशन देखा कि इसमें मेरी टीम कमा पाएगी कि नहीं, ये देखने के बाद जब हमने डिसीजन लिया, तो आज वास्तव में 2.5 महीने कंप्लीट करने के बाद एक फील आ रही है कि एक्चुअली हमने वो सही डिसीजन लिया था। And thank you so much, sir, for Akhilesh sir, for giving me opportunity to explain myself on this platform. और अब मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को इस वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाना चाहूंगी। सो आप लोगों को मैं अपना एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस। सो हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका नाम है ओके लाइफ केयर। सुनने में ही जब भी हम किसी से बात करते हैं, कन्वर्सेशन के बाद कुछ भी बात होती है तो बोलते हैं ओके ओके। सो ये अभी इधर कई बार लोगों के साथ हुआ जब हमारी बात हो रही थी, और उन लोगों ने ये सुन करके, मैंने जब उनको बोला फाइनली आप ओके कर ही रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन योर हैंड विद अस, आप हमारे साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते हैं इस सिस्टम में आने के लिए। और सिर्फ इसी बात से मुझे अभी रिसेंटली 5-6 लोगों ने ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बताना चाहूंगी, किसी भी कंपनी को स्टैंड करने के लिए, इस मार्केट में रहने के लिए उसके की पिलर्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें कि हम अगर नाम लेते हैं तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट होता है। सबसे पहले अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा हो, जरूरी नहीं कि वो कंपनी सरवाइव करेगी ही करेगी। अगर हम सेकेंड पिलर की बात करते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी अगर बहुत अच्छे हैं तो जरूरी नहीं कि वो कंपनी भी सरवाइव करेगी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं पे आउट, जो कि मेरे सबसे करीबी पिलर है इस सिस्टम में। पे आउट की अगर हम बात करते हैं तो अगर पे आउट अच्छा है किसी भी कंपनी का तो डेफिनेटली उससे लोग जुड़ेंगे, और प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो लोग काम भी करेंगे, और प्रोफाइल तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही जब वो कंपनी इतनी सारी चीजें अच्छा सोच करके चल रही है। और इन्हीं सब चीजों को लेने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम भी किसी कंपनी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि एवरीडे हम 3 बजे सभी कुछ ना कुछ जो भी काम कर रहे होते हैं एज अ हाउस वाइफ या एज अ मेंस भी, आई कैन से कि लोग भी, मैं अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करा रही हूँ और वो लोग रोज के रोज 3 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि सभी का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट होता है। और हर एक प्लान से, इनफेक्ट मैं खुद ज्वाइन होती हूँ तो मैं खुद देखती हूँ सबके प्लान का प्रेजेंटेशन का तरीका में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें निकालने के लिए होते हैं। इस सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे कंपनी का, टीम मेंटर्स की तरफ से इतना स्ट्रांग है कि हम उससे भी अछूते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम, और इतना ही नहीं, हमारी कंपनी भी एडीपी एंड एलडीपी के नाम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखती है। एडीपी इज अचीवमेंट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि अचीवर्स का रिकॉग्निशन तो होता ही है, उसके साथ साथ 1 रात और 2 दिन का स्टे भी कंपनी की तरफ से कंप्लीटली फ्री होता है। उसमें खाना पीना एंड ट्रेनिंग सभी कुछ कंपनी की तरफ से कंपनी के अचीवर्स के लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। इतना ही नहीं, जो सेकेंड लेवल का प्रोग्राम होता है वो एलडीपी होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि कंपनी हमें एजुकेट करती है, लीडरशिप क्वालिटी हमारी डेवलप करती है, और हमें ये सिखाती है कि हम हमारी टीम में कैसे लीडर्स बनाएं। इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला सिस्टम में आता है प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल, मैंने जैसे पहले भी बोला कि प्रोफाइल अपने आप में बहुत स्ट्रांग होना, वो मैं थर्ड फैक्टर मानती हूँ। लेकिन मैं अभी बताने के टाइम पे मैं सबसे पहले वो बता रही हूँ। कंपनी का प्रोफाइल, हमारी कंपनी ऑलरेडी 20-21 ईयर्स पुरानी हो चुकी है। ओके ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो 20-21 ईयर्स पुराना है, जिसमें कि उनका यूनिवर्सिटीज हैं। और एक चीज हम आप लोगों को बताना जरूर चाहेंगे कि किसी भी स्टेट में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए ऑपोजिशन गवर्नमेंट का और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दोनों का कंसेंट, दोनों की हामी या दोनों की कंसेंट बहुत जरूरी होता है। और हमारी कंपनी के ओके लाइफ के
ओके कंपनी के 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ओके इंडिया के नाम से 5 टीवी चैनल्स हैं, ओके मूवीज़ के नाम से इनके मूवी प्रोड्यूस करते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक हवाई मूवी रिलीज़ होनी है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी स्टारर हैं, सो लीड रोल में हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन जी किसी मूवी को में एक्ट कर रहे हैं तो उसके प्रमोशन के लिए भी डेफ़िनेटली वो ही आएँगे और जब वो प्रमोशन करेंगे अपनी मूवी का तो डेफ़िनेटली हमारी कंपनी का प्रमोशन होना ही होना है। सो ओके फिल्म्स के नाम से फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे कंपनी है। उसके साथ-साथ चेन ऑफ मूवी थिएटर्स भी हैं हमारे 44 सिनेमा हॉल्स हैं। सिनेमा हॉल्स नहीं, सिनेमा स्क्रीन्स हैं। नेपाल में एक बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है फन वैली के नाम से। इतना ही नहीं, दृष्टि होटल्स जो कि होटल्स के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं। इतने डाइवर्सिफाइड, इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बिज़नेस में होने के साथ-साथ हमारी कंपनी के ओनर जो मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी हैं, उन्होंने 3 साल पहले एक बहुत ही शानदार सिस्टम खड़ा किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना कदम रखा और उसका नाम दिया ओके लाइफ केयर। सो ओके लाइफ केयर 3 साल पुराना है। अब मैं बताऊँगी मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल जी जो कि हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने 50% के शेयर जो उनके नाम पे थे, रिसेंटली अपनी मदर और अपनी वाइफ के नाम पे 25% शेयर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब इतना डाइवर्सिफाइड बिज़नेस होने के बाद आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एस्टेब्लिश कर रहा है तो उनका माइंड कितना वो एक्चुअली बिज़नेस माइंडेड पर्सन है। जिन्हें कि एक्सीलेंट मैनेजमेंट स्किल है कि कैसे इतने सारे बिज़नेस को हैंडल करना है और डाइवर्सिफाइड बिज़नेस होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारी कंपनी के सेकंड पार्टनर हैं मिस्टर डीके सहारन सर, जिनका अभी हम लोगों ने लाइव एक सेशन लाइव फेसबुक पे उन्हें अभी सुना है और आप लोगों ने भी सुना है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग उनका उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि इस टाइम पे हमें किसी को भी डरने की या ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है जबकि हम इस सिस्टम से कैसे मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, है ना? सो अगर रिकॉग्निशंस की बात करें तो हमारी कंपनी रिकॉग्निशंस में भी किसी से पीछे नहीं है। एसोचैम में है, एसोचैम इज़ द सर्टिफिकेशन एंड जो कि मेंबर्स है एसोचैम की मेंबर है जिसमें बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े बिजनेसमैन उसके एसोचैम में होते हैं एंड सेकंड पीएचडी चैम्बर की भी मेंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एफडीएसए में भी है एंड उसके साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है और एमएसएमई की भी मेंबर है, आरएआई जो कि रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं उसके भी सर्टिफिकेशन एंड मेंबर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हो सर्टिफिकेट्स एंड मेंबरशिप है हमारे पास। उसके साथ स्टार्टअप इंडिया जो कि आपने मोदी जी से बहुत ज्यादा सुना होगा और इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया विच इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच मोदी जी एक ड्राइव कर रहे हैं, उसके भी हमारे पास मेंबरशिप है और इतना ही नहीं, हम आईडीएसए के भी मेंबरशिप जो कि हमें मिलने ही वाली है रिसेंटली क्योंकि कोई भी कंपनी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है 3 इयर्स पुरानी होनी चाहिए और नवंबर 2019 में हमें 3 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सो डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद आप सभी लोगों को बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। अब अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की बात करें तो 2 ही तरीके की कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से, जिसमें कि एक इंटरनेशनल है और इंडियन कंपनी है। सो अगर बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज जो थी वो फूड सप्लीमेंट पे ही ज़्यादा काम करती थी और फूड सप्लीमेंट पे ज़्यादा काम करने का मतलब है कि बाहर के लोगों में के बारे में हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि वो लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फूड सप्लीमेंट का उनके यहाँ कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो कंपनीज़ इंडिया में आईं, जैसे मैं नाम दिखाना चाहूँगी आप लोगों को, एमवे है, टीम्स है, फॉरएवर लिविंग है, हर्बालाइफ फॉर लाइफ, यूनिसिटी, ये कुछ बाहर की कंपनियां हैं। जब वो इंडिया में आई तो उन्होंने भी फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया और डेफिनेटली हम तो इंडियंस हैं, हम किसी की सुनते भी नहीं हैं क्योंकि हमारी नानी दादी ने जब हमें हल्दी का दूध पिलाया था हमें गिरने पे, तो हमारी चोट तो उससे ही ठीक हो गई थी, हमें करक्यूमिन समझ में नहीं आया था।
है ना? सो अगर कोई हेल्थ सप्लीमेंट की बात करें तो जल्दी दिमाग में नहीं जाता है। सेम उन उसमें से जब इंडियन कंपनीज का नाम आया तो वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम कुछ कंपनी के नाम हैं जो कि इंडिया की लीडिंग कंपनीज हैं। सो अगर बात करते हैं इंटरनेशनल कंपनीज की तो एक्सेप्ट हर्बलाइफ किसी का भी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं था। और 500 करोड़ आज के इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही छोटा नंबर है बिजनेस के लिए। तो इन कंपनीज ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करें जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कि हमारे रोज डे टू डे लाइफ में हमें चाहिए होते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। सो डेफिनेटली अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं तो हमारी ग्रोथ के लिए एफएमसीजी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप देख सकते हैं कि अगर एमवे ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो उसका टर्नओवर 1700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया। और सेम वे वेस्टीज जो कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी सो कॉल है, उसमें 1850 करोड़ है। और आईएमसी का 1000 करोड़ टर्नओवर है अप्रोक्सीमेटली। आरसीएम का 1700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है एंड मोदी केयर का 700 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है, जो कि कंपनी लगभग 23 इयर्स पुरानी है। सो अगर हम बात करते हैं कि इनमें ऐसा क्या बेस्ट सेलिंग इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के नाम पे ये इनके सेल होते हैं। सो हमने इंडिया की दो कंपनीज के नाम लिए, जिसमें एक वेस्टीज और दूसरा मोदी केयर। सो वेस्टीज का अगर हमने देखा कि राइस ब्रान ऑयल, जिसका कि 2 लीटर का प्राइस 395 रुपीज है और उसका मंथली टर्नओवर जो है वो 23 करोड़ रुपीज है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, उसमें अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि 0.5% ही है और उसमें भी अगर 23 करोड़ का कोई कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अमाउंट। और उसमें मोदी केयर है, मोदी केयर जो कि लगभग उसका भी 1 लीटर का प्राइस 197 रुपीज है, दैट मीन्स 2 लीटर का प्राइस 394 रुपीज के करीब है और उसका मंथली टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ के करीब है राइस ब्रान ऑयल का। अभी जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड प्रोडक्ट जो था, जो हाईएस्ट सेलिंग उनका प्रोडक्ट था, वो चाय था। चाय एज एन इंडियन हम सभी को रोज एटलीस्ट 2 बार तो चाहिए ही होती है। तो वेस्टीज का चाय जो कि 250 ग्राम का पैक है 107 रुपीज का, 107 रुपए का 250 ग्राम का चाय है और उसका टर्नओवर मंथली टर्नओवर 12 करोड़ रुपीज है। सो एंड सेकेंड मोदी केयर की चाय जो कि 140 रुपए की 250 ग्राम का पैक है और उसका मंथली टर्नओवर 6 करोड़ रुपीज है। सो हमारी कंपनी ने सोचा कि देखते हैं ये टोटल इनका बिजनेस के टर्नओवर का, अब आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे 20% ऑफ बिजनेस टर्नओवर, इनका जो भी एनुअल टर्नओवर है उसका 20% सिर्फ इन्हीं 2 प्रोडक्ट से होता है। सो हमारी कंपनी डेफिनेटली, अब आप अगर सिस्टम में ऑलरेडी हैं तो आप जान सकते हैं और नहीं है तो आप ये समझ लीजिए। इस चीज को बहुत ही सिंपल वे में मैं बताने जा रही हूँ। इनके जो 2 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, राइस ब्रान ऑयल जो कि वेस्टीज का 395 का था और दूसरा प्रोडक्ट था वेस्टीज की चाय जो कि 107 रुपीज की 250 ग्राम का पैक था। हमारी कंपनी ने 2 लीटर का पैक का प्राइस दिया है 280 रुपीज और चाय जो कि 250 ग्राम्स का है उसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 84 रुपीज। सो डेफिनेटली हमारी कंपनी जब ये बोलती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कंपटीशन कहीं नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क इंडस्ट्री के जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा जो कंपटीशन है या हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ट्रेडिशनल मार्केट है। सो आप नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, कंपनी होती है, कंपनी के बाद डिफरेंट लेवल पे सामान पहुंचता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। आपने कभी देखा होगा अमिताभ बच्चन जी आजकल एक भुजिया का ऐड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज कि एक भुजिया के ऐड के लिए भी अमिताभ बच्चन जी ने करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे। आई डोंट नो उन्होंने खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, लेकिन आपको ये जरूर, हम सभी को ये जरूर मालूम है कि अमिताभ बच्चन ने कुछ करोड़ रुपीस तो उस कंपनी से ले ही लिए होंगे। बट क्या आपको ये बात मालूम है कि वो पैसा कंपनी ने दिया है या आपने दिया है? हम में से किसी को नहीं मालूम होता है, क्योंकि हम जब वो भुजिया खरीदते हैं सो वो भुजिया फाइनली हमारे हाथ में, हम जो भी प्राइस देते हैं हमारे हाथ में आती है और एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी हम ही देते हैं। सो ट्रेडिशनल मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडवर्टाइजमेंट में भी जाता है, इस तरीके से
डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर से होते होते कंज्यूमर के पास आता है। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखते हैं तो कंपनी से सामान बनता है, ओके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचता है और उसके बाद कंज्यूमर के पास पहुंचता है। सो आप देख सकते हैं बीच में जो 5-6 कड़ियां थी वो बिल्कुल की बिल्कुल हट गई हैं। अगर कई बार होता है हमारे कंज्यूमर ऑटोमेटिकली शुरू में तो कंज्यूमर होते हैं, उसके बाद वो भी डिस्ट्रीब्यूटर ही बन जाते हैं। सो उनको कितने कम प्राइस पे और कितनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट्स की जो कि हमारे रोजमर्रा के उसमें यूज होते हैं, जैसे चाय है, सोप है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, फेस वॉश, डिटर्जेंट, कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट पाउडर है, एंड राइस ब्रांड ऑयल है। अगर हम इसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं तो इसका प्राइस लगभग 1025 रुपीज पड़ता है। और अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से ये सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो इसका प्राइस लगभग 744 होता है। और अगर हम यही सारी चीजें अपने ओके लाइफ केयर से लेते हैं तो उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 623 मिलता है। और उतना ही नहीं, इसके साथ आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, आपके लिए एक दरवाजा भी खुलता है जब आप ये प्रोडक्ट्स अपने घर में लाकर यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी। सो अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की तो सोप आप देख सकते हैं कि टोटल फैटी मैटर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो बेच रही है उसका 76% है, जो कि उस सोप की क्वालिटी को द बेस्ट बनाता है, टोटल फैटी मैटर। और यहाँ पे हम ओके लाइफ केयर का जो सोप दे रहे हैं उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज है। और इतना ही नहीं, उसका टोटल फैटी मैटर जो है 78% है, जो कि हाईएस्ट है। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो। इनफेक्ट टूथपेस्ट जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 65 रुपीज का दे रही है और ट्रेडिशनल मार्केट में लगभग 49 रुपीज का पड़ता है। और हमारा ओके लाइफ केयर का जो सोप है जिसमें नीम, कैल्शियम, क्लोव और उसके साथ साथ ओमेगा भी है और उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज है। इस तरीके से हम लोगों ने जब लिस्ट बनाया तो एक्चुअली जब लिस्ट बनाने के बाद हम लोग खुद ही सरप्राइज थे। इतना ही नहीं, हम इंडियन है, जैसे मैंने अभी बात करते करते आप लोगों को ये चीज हिंट भी दिया था कि हम फूड सप्लीमेंट्स में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को जब छोटे थे तो चोट लगने पे हमारी दादी नानी या हमारी माँ कई बार हल्दी वाला दूध पिला देती थी और हम ठीक भी हो जाते थे। या हमें कहीं छोटा सा दाना या फोड़ी निकल आती थी तो माँ नीम का पत्ती उबाल करके उससे हमारा वो ड्रेसिंग जैसा कर देती थी। सो हम तो उस कंट्री में रहते हैं, उस आयुर्वेदा में, जिसमें बहुत ज्यादा बिलीव किया जाता है। और डेफिनेटली आयुर्वेदा की ओरिजिन भी इंडिया से ही हुई है। सो हमारी कंपनी ने भी, क्योंकि कंप्लीटली इंडियनाइज कंपनी है, कंप्लीटली भारतीय कंपनी है, जो कि भारत में ही पैदा हुई है और भारतीय लोगों के लिए ही सोच करके इन्होंने बिजनेस प्लान भी बनाया है। सो इन्होंने 24 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए, जिसके 6 उनके आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट निकाल करके 6 उनको टैबलेट फॉर्म में बनाया और जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 159 रुपीज रखा 60 टैबलेट्स के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, गिलोय है, शिलाजीत है, कलौंजी है, नीम, अश्वगंधा और मुक्तावती, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए। 24 प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो कि हमारे पॉकेट फ्रेंडली तो है ही है। 159 रुपीज में आप मार्केट में भी चेक करोगे तो इस प्राइस में और इस क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल हैं। सो क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल सिर्फ एक्सट्रैक्ट के साथ है तो डेफिनेटली हेल्दी भी है हमारे लिए। और उसके साथ साथ हमारी कंपनी ने जब फूड सप्लीमेंट्स पे भी हाथ डाला तो अब आप देख सकते हो कि उन्होंने इन हाउस रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए, कि हम खुद रिसर्च करेंगे कि हमारी, अभी आपने शायद DK सर को सुना होगा, तो आपने ये भी चीज सुनी होगी कि हम उस चीज का प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, हम ऐसे उसकी नीड है लोगों को, हम उस तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूँ, आज हमें भी नॉलेज के साथ साथ हमें भी मालूम पड़ गया है कि हेल्थ सप्लीमेंट्स कितना जरूरी है। और शायद यहाँ सिस्टम में अभी इस वक्त जितने भी लोग आप लोग बैठे होंगे वेबिनार में, मोस्ट ऑफ द लोग पीपल जो कि सप्लीमेंट कुछ ना कुछ जरूर खा रहे होंगे। अगर ओके लाइफ केयर का नहीं खा रहे हैं तो बाहर से एटलीस्ट कैल्शियम एंड विटामिन जरूर खा रहे होंगे। एक विटामिन का ऐड सलमान खान भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके बारे में हमारे My90 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ना तो क्वालिटी में, डेफिनेटली हम क्वालिटी की ही बात कर रहे हैं, और ना ही प्राइस में, कहीं से भी आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते हैं। सो My90 एक प्रोडक्ट है जो कि मल्टीविटामिन है हमारा, हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल मैं बता दूं, जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं
वो पेटेंटेड फॉर्मुलेशन के साथ है। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हम हैं जो कि प्रोबायोटिक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस्ट्री है। हम हमारे सारे सप्लीमेंट्स में प्रोबायोटिक बनाते हैं जो कि एक गुड बैक्टीरिया होता है, हमारी इंटेस्टाइन को जो आंत होती है उसको साफ रखने में हमारी हेल्प करता है। तो आपने ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी से ओके लाइफ केयर की बात करिएगा तो ये चीज जरूर बताइएगा, क्योंकि नॉर्मली जो और नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी है वो अलग 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 सारे प्रोडक्ट्स देती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारे पास जॉइंट पेन के लिए या बोन हेल्थ के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है ऑर्थोमेगा। और ऑर्थोमेगा में नॉर्मली जो हम प्रीवियस कंपनी में थे हम, तो एटलीस्ट मिनिमम हम 5 प्रोडक्ट्स देते थे जिसमें हम मल्टी प्रोबायोटिक इंक्लूड नहीं करते थे, और उसका कॉस्ट लगभग 3,500-4 हजार के करीब आता था। और कई बार होता था पहले महीने तो लोग हमारे उसमें रिलेशनशिप में या हमारे नॉलेज का वो देख करके ले लेते थे, लेकिन सेकेंड मंथ में एक क्वेश्चन जरूर उठता था, मैम क्या हम इसमें से 1-2 टैबलेट्स कम कर सकते हैं क्या? लेकिन हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या चीज कम करें, ग्लूकोजामाइन कम करें या कैल्शियम कम करें, क्योंकि या ओमेगा कम करें या फिर हम कोलेजन पेप्टाइड कम करें या नोनी कम करें, बिकॉज ऑल 5 थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारे पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पर्टिकुलर नी प्रॉब्लम के लिए या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। या हमारी कंपनी ने उन सारे पांचों प्रोडक्ट्स को एक ही कैप्सूल में इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक, है ना, इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक उन्होंने एक ही कैप्सूल में डाल दिया है। तो किसी को भी अभी 2 से ज्यादा कैप्सूल, 2 या 4 नेक्स्ट खाने की जरूरत पड़ती रहती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अब आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही नहीं, हम कंप्लीटली इंडियन कंपनी है, बल्कि कीमत से भी हम स्वदेशी हैं। और हमारे ऑर्थोमेगा का प्राइस 1290 रुपीज है, जो कि कंप्लीटली 100% हमारी कंपनी 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी देती है। इतना ही नहीं, हमारे कंपनी ने बेस्ट सोल्यूशन दिया है आपके बिजनेस के लिए। हमें अभी पहले बहुत, अभी मैं जैसे बता रही थी ऑर्थोमेगा और दूसरी कंपनी से कंपेयर कर रही थी, तो मुझे याद करना पड़ रहा था कि क्या क्या 5 टैबलेट्स थे या क्या क्या 5 सप्लीमेंट्स थे। यहाँ हमें कंपनी ने बहुत इजी तरीके में दे दिया है। अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ब्रेन फ्यूल, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो स्किन फ्यूल, इसी तरीके से थायराइड से है तो थायरोफ्यूल, ऑर्गन बेस्ड या फिर आई कैन से कि डिजीज के या किसी लिवर के से प्रॉब्लम है तो लिवर फ्यूल। इस तरीके से कंपनी ने इतना इजी कर दिया है हम लोगों को बताने के लिए भी और अंडरस्टैंड करने के लिए भी। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कैसे है। इसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, फूड है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो कि अभी डिसकंटिन्यू किया गया है एंड डेफिनेटली वो लॉन्च करने वाले हैं। खेती का सीजन अभी 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, तो तब डेफिनेटली अगर लॉकडाउन खुल गया, आई विश कि खुल जाएगा अभी, तो तब फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, किचन केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास एंड टारगेट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स आई कैन से इनोवेटिव हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव हैं, अफोर्डेबल हैं, यूजर फ्रेंडली हैं। जैसा मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसका नाम है, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हमारे। सो इतना कुछ करने के लिए डेफिनेटली जब हम बात यहाँ बैठे हैं तो एक बिजनेस प्लान तो हम जरूर देखेंगे, और वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हम बिजनेस प्लान देख रहे हैं। एक खुशखबरी देना जरूर चाहूंगी जो मुझे भी रिसेंटली मालूम पड़ा कि लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था, टर्नओवर नहीं, बिजनेस का ग्रोथ था ओके लाइफ केयर का बहुत ज्यादा था। सो 3 साल पुराना बच्चा अगर बहुत ज्यादा ग्रो करता है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, जो कि अच्छा है ही, प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए जो कि बहुत अच्छे हैं, और उतना ही नहीं, पे आउट भी अच्छा होना चाहिए। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इस कंपनी का पे आउट सबसे अच्छा है। सो नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 ही तरीके की कंपनी है, बाइनरी या जनरेशन प्लान। बाइनरी में आप देख सकते हैं 2 लेग का प्लान होता है, और 2 लेग में पेयर इनकम होती है, इनकम फास्ट होती है डेफिनेटली क्योंकि 2 ही लेग हैं, और बिजनेस का लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और जनरेशन प्लान में होता है आपको मल्टीपल लेग्स होते हैं,
मल्टीपल लेग्स होने के साथ कोई भी पेयर इनकम नहीं होती है एंड कोई भी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता है एंड डेफिनेटली इनकम बहुत स्लो होती है, क्योंकि मैंने ये चीज रियलाइज की क्योंकि प्रीवियस कंपनी में मैं जनरेशन प्लान पे ही काम कर रही थी। कई बार लगता था कि कुछ ऐसा हो, मैजिक हो, लेकिन वो मैजिक होता नहीं था, लेकिन इच्छा होती थी। और कहते हैं ना, जब आप अच्छे दिल से सोचते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होती ही जरूर है। सो आज मैं जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ वो उसी इच्छा का एक सेगमेंट है, और आगे भी डेफिनेटली बहुत सारी इच्छाएं हैं जो इसी सिस्टम से पूरी होंगी ही होंगी। एंड स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी बाइनरी प्लान की बिल्कुल नहीं है, और जनरेशन प्लान की स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। बट अगर हम देखते हैं हमारा सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम कंप्लीटली इंजीनियर्ड प्लान है। इंजीनियर मतलब कि वो प्लान, दोनों प्लान की जो बेस्ट चीजें हैं उनको लेकर के बनाया गया है ना। इंजीनियरिंग में नॉर्मली क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स, सेम टूल से वो डिफरेंट मशीन्स बनाते हैं, है ना। अभी इसी तरीके से हमारी कंपनी के जब ओनर्स ने जब इस प्लान को सोचा होगा तो इतना शानदार प्लान निकाला है जिसको कि जो कि हाइब्रिड प्लान है ना। सो इसमें 7 तरीके की इनकम होती है। 7 तरीके की इनकम में सबसे पहले होता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट के बाद एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड भी हमें मिलता है। उसके साथ साथ हमें एक अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए हाउस फंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड उतना ही नहीं, हमें एक फ्लैगशिप बोनस मिलता है। और सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में अप टू 40% हमको एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट तो नहीं कहूंगी, हमें रिटेल बेनिफिट मिलता है। सो आप एक कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देख सकते हो हरमोसा शैम्पू, जिसका कि एमआरपी 280 रुपीज है और हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 199 रुपीज है, जिसमें कि 40% का डिस्काउंट मिलता है ना। सो दिस इज हो गया रिटेल प्रॉफिट। और एक्टिव बोनस हो गया सेकंड, जब आप अपने बिजनेस को सीरियसली लेते हैं और आप सोचते हैं कि अच्छा इतना प्रॉफिट मुझे तो मिल रहा है, क्यों ना मैं ये चीज लोगों के साथ शेयर करूं। जब आप ये शेयर करते हैं तो आपको भी इनकम होना शुरू होती है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस। आप लोगों के साथ शेयर करते हो या आप लोगों को रेफर करते हो, तो आपको एक बिजनेस में अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है। सो एक्टिव बोनस इज व्हाट, जब हमारा 2 लेग का प्लान है, जैसा मैं बता चुकी हूँ, जब आपके दोनों लेग टीम ए और टीम बी 2500 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग करते हैं, जब दोनों ही टीम में 2500 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो कंपनी की तरफ से आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है, जो कि कंपनी के बिजनेस टोटल मंथली बिजनेस टर्नओवर का 30% होता है, और जिसको अगर हम रुपीज में करते हैं तो लगभग 300 रुपए के करीब आता है ना। सो अगर हम उसको 50,000 के फॉर्म में लेके चलते हैं तो अगर दोनों लेग से 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है तो लगभग 20 बिजनेस एक्टिव बोनस पॉइंट आपको मिलते हैं। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपीज होता है, जो कि कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का 30% होता है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आप लगातार करते जा रहे हैं, है ना। सो लगातार अगर आपने दोनों टीम के साथ, दो ही टीम है, दोनों टीम के साथ अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम को मैचिंग किया है तो आपको कंपनी की तरफ से एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलता है, जिसकी की वैल्यू होती है 10% बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर की, और अगर रुपीज में काउंट करते हैं तो लगभग 140 रुपीज होता है ना। और अगर हम उसको 50,000 के फॉर्म में लेके चलते हैं, अगर दोनों लेग से, दोनों टीम से अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपको 20 कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट मिलते हैं, और अगर रुपीज में करते हैं तो लगभग 2800 के करीब आपको एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाती है। तो फोर्थ इनकम हमारी है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस, जैसा कि आप पिक्चर से देख सकते हैं, जब बंदा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और अपने मसल बिल्ड करता है। मसल मीन्स एक तरीके से अपना सपोर्ट सिस्टम, अपनी टीम बिल्ड करता है ना। तो उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम में मेंटेन करता है, तो उसको एक पॉइंट मिलता है जिसको सुपर एक्टिव बोनस बोलते हैं, जिसका की वैल्यू 15% होती है कंपनी के बिजनेस मंथली बिजनेस टर्नओवर की, बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर की। और अगर रुपीज में काउंट करते हैं तो लगभग 5,000 रुपीज होता है।
और अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो आपका एक्टिव बोनस 6,000 रुपीज हो गया था, कंसिस्टेंसी बोनस 2,800 हो गया था, और अगर हम 50,000 दोनों में मेंटेन कर रहे हैं तो हमें एक सुपर एक्टिव बोनस मिल रहा है जिसकी वैल्यू लगभग 5,000 रुपीज होती है। और इस तरीके से हमारा फिफ्थ इनकम आती है कार फंड बोनस। जब आप कुछ कमाने लगते हैं तो अपनी एक ड्रीम कार का सबसे पहले पोस्टर हम बनाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमारी ड्रीम कार की पिक्चर आ जाती है, और नहीं आती है तो आनी जरूर चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को आज के दिन बोल रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि अपनी ड्रीम कार का एक पोस्टर अपने रूम में लगाइए और रोज उसको उठ के देखा करिए। ऐसा नहीं कि बस बेड पे लेटे लेटे देख रहे हैं उसको, उस चीज को, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको उठना जरूर पड़ेगा। और जब तक लॉकडाउन है, सारी ट्रेनिंग्स वेबिनार पे या फिर आपकी टीम में कोई लॉकडाउन के बाद सेमिनार्स हो रहे हैं तो उसको जरूर अटेंड करने के बाद ही पूरी होगी डेफिनेटली। सो कार फंड बोनस की हम बात करते हैं। अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने कंसेक्यूटिव 3 महीने लगातार आप करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 1 कार फंड बोनस मिलता है, जिसका की वैल्यू 7.5% होती है कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस तो सेम है, किसी भी कंपनी में अगर आप देखोगे तो अगर बिजनेस बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, बिजनेस कम होता है तो इनकम कम होती है, और अगर बिजनेस स्टैग्नेंट रहता है, मतलब अगर बिजनेस सेम है तो इनकम भी सेम रहती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस, कितना 50,000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप 3 महीने तक लगातार करते हैं तो चौथे महीने से आपको एक और इनकम आना शुरू होती है जिसको कि बोलते हैं कार फंड बोनस, और जो कि 7.5% कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का है। और अगर रुपीज में काउंट करते हैं तो लगभग 3,500 रुपए आपको मंथली कार फंड आता है। और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सो अभी तक आप देख चुके हैं सुपर एक्टिव बोनस तक हमारा, और अभी नेक्स्ट हम ऐड करते हैं उसमें कार फंड बोनस जो कि 3,500 3,500 रुपए है। सिक्स इनकम होती है हमारे पास हाउस फंड बोनस। इसका भी एक पोस्टर बनाइए और अपने रूम की वॉल पे लगा लीजिए, क्योंकि ये सपना भी आपका यही कंपनी पूरा कर सकती है। एंड आज मुझे विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि हाँ मतलब हाँ। और हाउस फंड बोनस हमें कैसे मिलता है, फिर वही वाली बात जो मैं पहले बोल चुकी हूँ, यहाँ पे आपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम के साथ 6 मंथ के लिए मेंटेन किया है, ठीक है, तो आपको कंपनी की तरफ से एक 7वें महीने से एक और एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होती है जिसको बोलते हैं हाउस फंड बोनस, और जिसकी वैल्यू अगर 1 हाउस फंड बोनस पॉइंट की वैल्यू होती है 5% कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर की, जिसको अगर रुपीज में देखते हैं तो लगभग 3,000 रुपीज होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो आप ऑलरेडी देख चुके हो कार फंड बोनस। एक्टिव बोनस हमारा 6,000 आ रहा था, कंसिस्टेंसी बोनस 2,800 आ रहा था, सुपर एक्टिव बोनस 5,000 आ रहा था 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग पे, एंड कार फंड बोनस जो कि एक ही पॉइंट था और 3,500 था। अभी हाउस फंड बोनस भी हमारे पास इंक्लूड हो गया है जिसकी वैल्यू लगभग 3,000 रुपए है। और अगर हम टोटल देखते हैं तो इतना ही सिर्फ 6 अर्निंग की ही वैल्यू हमारे पास, जो रुपीज में अगर हम देख रहे हैं तो लगभग 20,300 रुपीज है। मैंने जैसे बोला था इंजीनियर्ड प्लान है, सो उसका मतलब है एक्चुअली इंजीनियर्ड प्लान है। अब आपने देखा होगा कि सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस वॉल्यूम पे भी आपकी इनकम बढ़ ही रही है, एंड 2 लाख का प्लान है तो डेफिनेटली इनकम बढ़नी ही बढ़नी है, कम नहीं होनी है। 7th इनकम हमारे पास आ रही है फ्लैगशिप बोनस। फ्लैगशिप बोनस कैसे आएगा, आपने आपकी टीम में जितने भी लोगों को स्पॉन्सर किया है, ठीक है, जो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं उनकी टोटल इनकम का 10% आएगा। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो सपोज आपने अपनी टीम में आपने अपनी टीम में 100 लोगों को स्पॉन्सर किया है जिनकी इनकम 1 लाख रुपीस पर मंथ है। सो उसमें से हर बंदे में से आपको 10,000 रुपीज एज अ फ्लैगशिप बोनस मिलेगा, और आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपीज के करीब होगी। अगर हम अपने बिजनेस प्लान को समराइज करें,
सो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है मिनिमम जो क्राइटेरिया है, आपका टारगेट होना चाहिए जल्दी से जल्दी अपने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के लेवल को 6 कंसेक्यूटिव मंथ के लिए मेंटेन करने के लिए। और उसकी वजह से आपको जो इनकम आ रही है, सबसे स्लैब 1 है जिसमें 2,500 का मैचिंग है दोनों टीम में, और उसमें आपको कंपनी के 40% बिजनेस वॉल्यूम, कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर से 40% मिल रहा है। एंड सेकेंड स्लैब है जिसमें सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड बोनस, हाउस फंड बोनस है जो कि स्लैब 2 है, जो कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम में मेंटेन करने के बाद आता है, जो कि कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 27.5% होता है, और उसके साथ साथ 10% आपको फ्लैगशिप बोनस आता है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कंपनी अपने मंथली बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर का 77.5% डिस्ट्रीब्यूट करती है हमें। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमको 77.5% मिलता है कंपनी के मंथली बिजनेस वॉल्यूम का। ठीक है, आप इसके लिए देख सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम के साथ 6 महीने लगातार करना है। इतना ही नहीं, कंपनी एक और आपको बेनिफिट देती है। आप अगर 2,500 रुपए का 6 महीने के लिए परचेज करते हैं तो 7th मंथ में, यहाँ पे मैं बात करूंगी, क्लियर करूंगी कि यहाँ पे 2,500 रुपए की बात हो रही है, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है। अगर आप 2,500 रुपए का 6 महीने तक लगातार परचेज कर रहे हैं तो 7th मंथ में कंपनी आपको 2,500 रुपए के प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्री देती है। ये हुई फाइनेंशियल फ्रीडम जो हर एक की इच्छा है। हर कोई चाहता है हमें एक पैसिव इनकम आए, और हमें कभी ना कभी इतनी एज अ हाउसवाइफ, एज अ वुमेन, एज अ मैन हमेशा इच्छा होती है, कुछ ना कुछ चीजें हम छोड़ ही देते हैं अपने फिनेंसेस को देख करके, और उसी फ्रीडम को पाने के लिए या बहुत सारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक कदम उठाना है, और इस सिस्टम में ज्वाइन होकर के रजिस्ट्रेशन करा करके अपना फर्स्ट परचेज करना है। फर्स्ट परचेज जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है 500 बिजनेस वॉल्यूम का, वो करना है, और उसके साथ साथ टीम मेंटर्स का ट्रेनिंग लेना है, जो कि 2 दिन में 2 ट्रेनिंग तो हो ही रही हैं। आफ्टरनून में हमारा बिजनेस प्लान है, एंड इवनिंग में कभी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, कभी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कुछ ना कुछ एवरी डे वी हैव ट्रेनिंग सेशन ऑन जूम। एंड थर्ड, उसके साथ साथ आपने जो अपॉर्चुनिटी लिया है वो लोगों के साथ शेयर करना है, अपनी टीम बनाना है। टीम बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों के पास जाएं और प्लीज 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 कहें। आपको लोगों को जा करके कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटी देनी है कि देखो, मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया है और इस सिस्टम से मुझे ये फायदे हो रहे हैं, तुम भी आओ इस सिस्टम में। अपने घर के सामान सिर्फ अपनी शॉप चेंज करो, और उसके साथ साथ लोगों को ये चीज शेयर करो, तो आपको इनकम बढ़ेगी, इनकम मिलेगी। और इसका सक्सेस फॉर्मूला रीच टू एंड टीच टू। मैंने एक वीडियो देखा था एक सीनियर लीडर का, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 2 बच्चे पालना बहुत आसान है इंस्टेड ऑफ 6, 8, 12, 16, 20 बच्चे। आज जब मैं 2 बच्चे पालने का ये प्लान देख रही हूँ तो बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हूँ कि ये 2 बच्चे मुझसे बहुत आसानी से पाले जाएंगे। जब मैं प्रीवियस बिजनेस में 12 बच्चे पाल रही थी तो बहुत डिफिकल्ट था, एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। इसमें हमारे यहाँ एक बिजनेस प्लान में एक बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आप जनवरी से दिसंबर तक, मतलब 12 महीने, सिर्फ हर महीने 2 ही 2 लोग भी ज्वाइन करा रहे हैं सब लोग, तो आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी टीम 8,190 की हो जाती है। दोनों टीम में 4,096 लोगों का टीम होता है, और अर्निंग के लिए तो आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा नंबर लिखा हुआ है, और आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ा नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि आज जब मैं अखिलेश सर का इनकम देखती हूँ और मैं सोनम मैम का इनकम देखती हूँ, एंड डेफिनेटली हमारे सागर सर का भी इनकम फर्स्ट मंथ का देखती हूँ, तो लगता है पॉसिबल तो है ही। 20 लाख रुपीज पर मंथ आप इस सिस्टम से सिर्फ इतना सा ही काम करके कर सकते हैं, रीच टू एंड टीच टू। किसी को भी सिस्टम में लाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और पैथ टू 5 लाख इनकम का भी इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप
बिजनेस इस हिसाब से करते हैं तो आपको कार फंड, हाउस फंड, फ्लैगशिप बोनस एंड डेफिनेटली सुपर एक्टिव बोनस एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और 5 लाख कमाना तो बहुत छोटा है, जब हम 20 लाख की बात कर चुके हैं तो 5 लाख आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है। 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम अगर आप दोनों टीम के साथ मेंटेन करते हैं तो आपकी इनकम मिनिमम 4 लाख प्लस में होती है ना। सो दिस इज इट। टीम मेंटर्स की तरफ से एक बहुत ही लर्न, लीड एंड रिपीट, वेरी सिंपल फॉर्मूला टू ग्रो इन दिस बिजनेस। आपको सीखना है, आपको एक टीम को लीड करना है और वही डुप्लीकेट करना है, सिंपल सा चीज है। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हियरिंग मी। सर मैं यहाँ पे थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग बस ऑफ कर दीजिएगा। यस सर, वही कर रही हूँ। यस सर। बहुत ही बढ़िया। एग्जैक्ट हमने 4:30 बजे खत्म किया, 1 घंटे के अंदर परफेक्ट। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग की टीम में डुप्लीकेसी बड़ी अच्छी है। कई लोगों को हम बताते हैं कि प्लान प्रयास ये करना है कि 1 घंटे में खत्म करना। हाँ, अपने बारे में बता रहे हो तो उसमें लंबा थोड़ा चल सकता है, बट प्लान प्रयास ये करना 45 मिनट में खत्म हो जाए तो बेटर। मैं देख रहा हूँ कल भी जो प्लान हुआ था वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ था, और आज का प्लान भी मैं देख रहा हूँ एग्जैक्ट 1 घंटे चल, 1 घंटे भी नहीं चला बल्कि ज़्यादा कम चला है, 50 मिनट में खत्म हुआ है टोटल सब मिला के। सो समय, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सर। नो डाउट का आपका डिसीजन आपको 6 महीने से लेके 8 महीने में रंग दिखाएगा। एंड आई होप कि यदि लॉकडाउन नहीं हुआ होता, यस सर। pretty श्योर कि आपकी जो भी प्रीवियस कंपनी की इनकम है वो यहाँ पे 3 से लेके 4 महीने के अंदर आप यहाँ पे क्रॉस कर जाओगी, 100% क्रॉस कर। बढ़िया। यस सर। और वो आपको महसूस हो भी रहा होगा अभी। आपने ये जो 1 महीने भी जो काम कर पाई ना, इस 1 महीने में आपको ये फील आ रहा होगा कि यार 9 महीने वर्सेस 1 महीने, यहाँ पे 2 महीने भी भारी लग रहा है। क्योंकि यस सर। पहले जो 2 महीने में 1 महीने में वहां पे काम हुआ होगा, जब यहाँ पे आप कंपेयर करने जाओगे तो टीम साइज या ब्रेन में हम बोलते हैं ना कि वो इमेजिनेशन, यस आई यस सर। कैन, यहाँ पे काफी बड़ा होने वाला है। यस सर। और ये संजोग हम कई बार बोलते हैं कि कई बार लॉकडाउन कहीं ना कहीं एक क्राइसिस है, लेकिन कई बार हम ये बोलते हैं कि हमारे लिए कि ये ना बहुत 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 एक बड़ा मौका दिया है इसने। यस सर। बस कि मैं देख रहा था अभी कि अभी अभी कभी भी कारपोरेट फील्ड के लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर थे, लेकिन इधर पिछले 6-7 महीने साल भर से मैं देख रहा हूँ कि जो कारपोरेट फील्ड के लोग थे, कोई कंपनी के एमडी है, कोई सीईओ है, या कोई मैनेजर है, वीपी है, ऐसे लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ रुख कर रहे थे। जब से ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्सेज की अनाउंसमेंट हुई थी, जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हुई थी, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारे लोग बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ। यस सर। अभी एक एक ये जो बैड लक बोल सकते हैं, जो ग्लोबल क्राइसिस अभी हो रहा है ना, 2008 मुझे याद है, मैं शेयर मार्केट में था, स्टॉक मार्केट में, उसमें ट्रेनिंग किया करता था। तो 2003 से लेकर 2008 तक मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेनर था। तो 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आई थी, रिसेशन आया था पूरी दुनिया के अंदर में। यस सर। ड्यूरिंग दैट पीरियड इतनी ज्यादा रियल एस्टेट के दाम नीचे गिर गए थे यूएस में, अमेरिका में, कि मेरा इंडिया का एक दोस्त जो नेटवर्कर था, वो लगभग 8-10 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया था उस टाइम में। उसने पैसा लेके यूएस घूमने गया और वहां पे देखा इतने सस्ते जमीन मिल रहे हैं, फ्लैट्स मिल रहे हैं, जो नीलामी में जो बैंक ने रिकवर किया था, क्योंकि 90% लोग आप लोग लोन पे लेके चलते हैं, यस सर। इतने सस्ते कि उसने तुरंत वहीं पे फ्लैट्स लेके इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए। कर दिया होगा। अब उसने 146 कमरे का होटल रन करा यूएस में, राइट। इतने सस्ते लीज पे होटल खाली पड़े हुए, हालांकि लीज पे है होटल, लेकिन लंबा लीज पे ले रखा है। इतने सस्ते होटल वहां लीज पे उसमें मिल रहे थे। यानी कि 2008 में इतनी भयंकर क्राइसिस आई थी यूएस के अंदर में कि लोग रोडों पे थे, और बोला जा रहा है कि ये जो क्राइसिस है ये उससे भी कई गुनी बड़ी होने वाली है। यस सर। यस सर। ये कहीं ना वर्ल्ड वाइड। कहीं है, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। यस सर। लाखों लोग बेरोजगार होंगे, तो ऐसे लोग जिनको साथ शायद कभी आप बैठ भी नहीं सकते, तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके ऐसे लोग आपको बैठाएंगे, ठीक बताओ क्या बात है, क्या है आपके बिजनेस में, क्या है। यस सर। अगला जो 6 महीने होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे लगता है कि कई बार कि हम लोग कई चीजों के गवाह रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया ने जैसे हमला किया पाकिस्तान में, घुस के किया, स्ट्राइक वगैरह किया, हमें गवाह है इसके, हमारी जनरेशन, हम लोग गवाह हैं कि हमारे टाइम में ऐसा हादसा हुआ था कि 21वीं सदी में जाके इंडिया ने घुस के वहां पे ऐसा हमला किया। ये दोबारा नहीं होने वाला, बहुत कम होने वाला ये चीजें, राइट। हम लोग कई चीजों का गवाह हैं कि हमारे टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइन आई थी जो अगले कई 100 साल चलने वाली है, बट उसके गवाह हम हैं। और हम इसके भी गवाह होने वाले हैं कि जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में घरों में कैद थी, तो हम लोगों ने किस तरीके से बिजनेस बिल्ड किया। बिजनेस किया। यस सर। कंप्लीटली। ये स्टोरी क्रिएट करने का टाइम है। पता नहीं इसको कौन किस माइंड से ले रहा है, लेकिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पता है कि ये स्टोरी मैं जिंदगी भर गाऊंगा स्टेज पे जाके।
कि दोस्तों वो समय याद रखो जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, हर व्यक्ति घर में था, उस समय हमारी टीम में लगभग 25,000 30 लोगों ने ज्वाइन किया, कम से कम 20-25,000 लोगों ने ज्वाइन किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। क्यों ज्वाइन किया था? कि उस समय इंडिया डिजिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी थी। रियल में इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन, जो डिजिटल में जा रही है ना, वो रियल में अब जा रही है ड्यूरिंग द अब लॉकडाउन। जा रहे हैं। मोदी जी ने प्रयास तो बहुत किया था, नेट तो दे दिया था, लेकिन रियल में डिजिटल कोई बना नहीं था। अब डिजिटल बना है। यहां तक केजी क्लास के बच्चों, यानी केजी नहीं बोलूंगा, फर्स्ट क्लास के बच्चों, पहली क्लास के बच्चों का भी क्लासेस जूम पे चलना शुरू हो चुकी हैं। आज जूम पे हो रहा है। जूम पे, गूगल मीट पे चल रहे हैं। आज हमारे घर के बच्चे जान रहे हैं कि गूगल जूम क्या होता है। नहीं किसी घर के बच्चे जूम जानते थे? आप जरा बताना। इतनी तेजी से आज डिजिटल मार्केटिंग का विकास हो रहा है। तो आज पूरी बिजनेस डिजिटल होने वाली है फ्रेंड्स। आज अब इमेजिन करना कि ताल कटोरा में दोबारा मीटिंग नहीं होने वाली अगले 1 साल, कम से कम 1 साल बाद पता नहीं कहाँ पे होगा। होगी भी तो लोग डरेंगे, पता नहीं कौन कोरोना वाला वहां पे पहुंच जाए, अगल बगल में बैठ जा जाके। अगले 1 साल तक भूल जाओगे, सेमिनार होगा, मीटिंग होगा, ट्रेनिंग होगा। अगले 1 साल तो सर डिजिटल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इस सदी के और इस परिवर्तन के एक गवाह हैं। गवाह है। इस गवाही के लिए आप क्या एग्जाम्पल देना चाहेंगे, क्या स्टोरी आप बच्चों को सुनाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तो ये लर्निंग का टाइम है, अपने आप को साबित करने का टाइम है। एक भी व्यक्ति जो घर में बैठा हुआ है उसका फोन फ्री है, फोन पे उसको डिस्कस करने का टाइम है। लेकिन आपको अपनी एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि यस लॉकडाउन में मैं पैदा हुआ था। पैदा नहीं, जो लोग इस लॉकडाउन में ज्वाइन किए होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आप ये स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि यस मैं लॉकडाउन में पैदा हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग में, और लॉकडाउन में पैदाइश हुई और पैदा होने के बाद मैंने लॉकडाउन खत्म होने के 6 महीने के अंदर ये कर दिया, साल भर के अंदर ये कर दिया। दिस इज द टाइम ऑफ टू क्रिएट स्टोरीज। तभी स्टोरी क्रिएट करने की टाइम है जहां पे हम जो लोग विजनरी हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा काम कर ले जाएंगे, और जिनकी एक्सक्यूजेज रही हैं वो हमेशा रहेंगी। जो लोग अभी बात कहना चाहूंगी जी सर, मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ लॉकडाउन कब खत्म होगा, मैं बोर हो रहा हूँ, बोर हो रही हूँ, और मैं सबको ये जवाब देती हूँ मुझे तो डे एंड डेट ही नहीं मालूम होती है कि कौन सा डे है या कौन सी डेट है, क्योंकि बैक टू बैक या तो हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं। तो हमारा दिन सुबह से लेके शाम तक घर के काम के अलावा हम मीटिंग या ट्रेनिंग में ही होते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इनफेक्ट कुछ लोगों ने पूछा भी है कि ये क्या हुआ है। अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट की लॉयर ने मेरे को ज्वाइन किया है और उनके साथ ऑलरेडी 4 ज्वाइनिंग हो चुकी हैं, अभी हफ्ते भर पहले ही उन्होंने किया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लॉकडाउन में भी हम उसका मतलब ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठ के उसको रोना रो रहे हैं, अब वो है तो है ही, वी कैन नॉट अवॉइड दिस, और ना ही हमारे कहने से वो जाएगा। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम मेंटर्स के साथ एसोसिएट होने के बाद और सबकी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स इतने बढ़िया हो रहे हैं कि हमारा टाइम पास भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रही है और टीम भी डेवलप हो रही है। एंड डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद सबका बिजनेस बूम हो जाएगा, बहुत फास्ट ग्रो करेगा सारा बिजनेस। और बहुत तेज से हम लोग और भी अफोर्ड कर रहे हैं। जैसे जो लोग हमारे भाई बंधु हैं, नए लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस के अंदर में, बिलीव मी हम लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है आईटी टीम की, दैट्स वाई थोड़ा स्लो चल रहा है, बट हम और भी एफर्ट करते जा रहे हैं किस तरीके से और बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर। जैसे कंपनी एक तरफ प्रयास करी है, वैसे हम लोग प्रयास करें कि अपनी टीम को कैसे हम ट्रेन कर सकें, कैसे और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आप और नए लोगों को कनेक्ट कर सको, उनको एडवाइज कर सको, टीमों में उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सको कि हाँ इतने लोग हमारे मीटिंग में आए या गए। तो फ्रेंड्स इसका लॉकडाउन को उपयोग करो, और कल हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी लेडीज़ के साथ में, किसी ऐसी फीमेल के साथ में जो हमारी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे हमारे साथ में हैं और डेडिकेशन के साथ काम कर रही हैं। मैं शिवानी की यदि बात करूं तो कल शिवानी जी मीटिंग लेंगी सहारनपुर से, और क्योंकि फेसबुक से मुझे वो मिली थी और बहुत ही डेडिकेटेड है। कल वो प्लान दिखाएंगे, एक बार कल आप उनको प्लान में देखिए। कल 3 बजे मिलेंगे। आरडीके सर की वीडियो थी, जो लोग नहीं देखे हों जाके एक बार उनका फेसबुक लाइव देखें। एक आइडिया लगेगा कि आपके सीईओ की सोच क्या है, उनके पास में डेटा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं। देखिए हमें आपको जब कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हम काम बड़ा करते हैं ना। वो इंस्पिरेशन, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलेगा? जो हमारे इस कप्तान है ना, इस जहाज का कप्तान है, उसी से मिलेगा कि उनका सोच क्या है, वो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। इसलिए उनके वीडियोस को आप देखो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप चैट में रिव्यू दीजिए, प्लान आपका कैसा लगा, कैसा प्रेजेंटेशन लगा आज सौम्या का। आई होप बेट पसंद आया होगा आप लोग को, क्योंकि इतने स्वीट एंड सिंपल टाइप में जो प्लान होते हैं बहुत कम होते हैं और इतने कम टाइम में। तो एक बार आप लोग चैट में रिव्यू जरूर लिखिए, जिससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। और कोई यदि कुछ भी सजेशंस हो तो फेसबुक पे ऑब्वियसली आप मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच सोम्या मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की मीटिंग में, और शाम को 7 बजे भूलना मत आप लोग।
करने के लिए जो हम पर डे आपकी स्टोरी लेके आ रहे हैं शाम को 7 बजे, उस पर आप कनेक्ट होना। थैंक यू सो मच। डन सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।